अवगत महल की सुन बात, एका एक संगना सात, जहाँ से हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाहद, करतम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व हैं, पांचों तत्व हैं गुण तीन। कूरम कच्छ मच्छा कीन, धौलुर शेष शोभा दीन, धरणी गगन पानी पावन, चंद्र सूर 14 भुवन, 84 लाख करतम जीव, कबीर आप समर्थ पीव, कबीर आप समर्थ पीव। उसने ये सभी रचना की, जा से हुआ सकल जहान, जिससे सब संसार बना है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि ये भी उसी का ध्यान लगा रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति की ही साधना कर रहे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान ना मिलने से आगे बताएंगे क्या क्या हानि होती है। 184 करतम जीव, कबीर आप समर्थ पीव, कबीर ही पूर्ण परमात्मा, समर्थ पीव, पीव माने प्रभु पति सबका मालिक। सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल, बाजी गैब गैबी चाल, ना दुर्बंद की है दे, जा मैं भरम करम संदेह, 5 25 तीनों माही, आवागमन हंसा जाही। अब ये परमात्मा कहते हैं तुम्हारे ये शरीर माता पिता के योग से शुक्रम कायम है, या परमात्मा का शुक्र अकायम है, शुक्रम अकायम शरीर है उसका, और इसमें ही ये जीव जन्मता और मरता रहता है। माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरास, हंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिट्टे आवाजान। सतगुरु मिले संत सुजान, तब या मिट्टे आना जान, आवन जान यानी जन्म और मृत्यु। सतगुरु मिलने संत सुजान, तो या मिट्टे आवाजान। वही गीता जी बोल रही है, वही प्रभु की वाणी बोल रही है, और प्रभु की वाणी और भी बोलेगी जो गीता नहीं बोल सकी है। आप देखना, सतगुरु मिलने संत सुजान, तो या मिट्टे आवाजान। नौदर मास कुंभी कुंड, हंसा सकल रुंडम मुंड। नेमी नेम कर भूले, अर्धमुखी पीहिंग कस झूले। नेमी नेम कर भूले, उर्धमुख पींग कस झूले। पंच अग्नि लावें पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक कहा है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई केवल देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय से कोई मोक्षदायक मानता है, कोई कैसा करता है। अब उन्हीं की कहते हैं ये ज्ञान। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार का ज्ञान जो कोई जैसी जैसी साधना करता है, और विस्तार से कहा है कि जो इससे लाभ है या हानि है, जो कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है, इसका निर्णय उस परमात्मा के, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनना। वो गीता जी से न्यारा है, जिसमें निर्णय भी दिया है कि ये गलत है। गीता में तो कह दिया कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन निर्णय नहीं दिया। इसमें वो निर्णय दिया है कि ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। नेमी नेम कर भूले, और दुमुख पींग कस झूले। नेमी जैसे कोई किसी ने किसी बात की प्रतिज्ञा कर ली, नेम कर लिया, मैं ऐसे करूँगा, मैं 1 महीना 6 महीना तक मौन रखूँगा, मैं 3 वर्ष खड़ा होकर तब करूँगा। और कोई प्रतिदिन की अपना जो जाप नेम करते हैं, जैसे कोई गीता का पाठ करूँगा, कोई कहे मैं ये ऐसी वाणी पढ़ता रहूँगा, कोई वेदों के ये मंत्र जाप करूँगा। ये ऐसे उन्होंने अपनी मर्यादा नेम बना रखे अपने मनमुखी। तो कहते नेमी नेम कर भूले, अर्धमुख पींग कस झूले। कुछ ऐसे हैं जो अधर नीचे न मुंह करके, मुख कर ऊपर न पैर गालने, और पैरा ने की तरह एक झूल डाल लेते हैं, झूला
उस पैरा ने उस मोड़ जाले और नीचे पैर रखें, सिर रखते हैं। एक तो सिरासन केवल सीधा ही रखते हैं, एक पींग डाल लेते हैं वृक्ष के नीचे, एक झूला, उस झूले में टांग मोड़ कर डाल लेते हैं। तो कहते हैं कुछ ऐसे कर रहे हैं। अग्नि पंच लगावें पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कुछ 5 धूने लगाकर 5 अग्नि चार तरफ बाल कर उसी में तपते हैं। कहते हैं ये भी ज्ञान बिना आपका जो है ना व्यर्थ है। मुंडित जट्टा जुट्टम भेख, डूब्या सकल बिना विवेक। कोई तो मुंडित है, कति उस तरह फिरवा रखा है और गोटम गोट हो रहे हैं, और कई बड़ी बड़ी जटा और बाल रखवा रहे हैं, ऊपर कर दाढ़ी बढ़वा रहे हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित जट्टा जुट्टम भेक, डूब्या सकल बिना विवेक। मुंडित जिन्होंने मुंड बंडवा रखा है, और जटाजूट जो बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल बढ़ा रहे हैं, ये वेशभूषा जो बनाई है। कहते डूब्या सकल बिना विवेक, ये सब बिना तत्व ज्ञान के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, डूब गए, भवसागर में रह जाएंगे। है विरक्त उदासी ऐन, माया लागे मीठी सैन। बागर बागम्बरिया अब अटंबर ऊंट, सो तो बंधे तुनके बूट। गुदरिया बने बहुरंग, बिचरे फिरते हैं बेनंग। अब उनके बारे में बता रहा है, कोई कैसे साधना कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई नंगा फिरन लग रहा है। अंतर लगी है झीनी, के माया मूल की सीनी। सुनचत करें आसन जोग, सतनाम बिना सब रोग। कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है। इस सतनाम बिना सारा रोग है, ये दूना दुख पैदा कर लेंगे। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ाएं, ये अंदर झीनी झूल। जन जाने जग जाने बंदगी करें, ये बो सूल बबूल। कहते हैं यही यहाँ बता रहे हैं कि इस सतनाम के बिना सब कुछ रोग है, दूना दुख होगा इनको। अलोनिया खात हैं नहीं लोन, दीजे पीठ पर तिसगौण। झरने बैठते हैं मोड पीछे, जिम पंच ग्रासम रोड। एक गुफाधारी सिद्ध, सो तो पड़े जम के फंद। अब कितनी प्यारी व्याख्या कर रखी है इस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में। चौथे अध्याय गीता जी के 32वें श्लोक में जो वर्णन है, उस तत्व ज्ञान को ये दास आपको समझा रहा, परमेश्वर की वाणी को। क्या कहते हैं? अलोनिया जो खाते नहीं लूण। कई ऐसे हैं वे आज मंगलवार का व्रत है, नून ना खाना, आज नमक नहीं खाना। कुछ परमानेंट ही नमक छोड़ देते कि नहीं हम नमक नहीं खाएंगे। कुछ प्याज छोड़ दें, हम प्याज नहीं खाएंगे। अब परमात्मा कहते सच्ची भक्ति ना करी ना, फिर कितना बैल बनेगा, क्या गधा बनेगा। और तेरे ऊपर पहले ये नमक बना करते थे, अपना समुद्र के जल खारे जल को सुखा कर फिर गधा पे ट्रांसपोर्टेशन। पहला क्या था, ट्रांसपोर्ट नहीं थी, बैलों के ऊपर गधे जैसा एक थैला डाला करते और उनमें भर के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, जंगल में जाना था, जंगल ज़्यादा होते थे, तो ऐसे लंबे कई सैकड़ों की संख्या में बैलों के ऊपर वो नमक डाल के या खच्चरा पे, बड़े खच्चरों पे तो थैला डाल के नमक भर के लाते। कहते ईब तो तू नमक छोड़ रहा है, इसीलिए अपनी अंतिम साधना मान रहा है, सच्ची साधना कर नहीं रहा। और फिर तू बैल या गधा बनेगा, खच्चर बनेगा, तेरे ऊपर नून का नमक का बोरा लद देगा, जब गिद भागेगा कमर टूट जाएगी और वो जख्म पर नमक गिरेगा, फिर कहाँ जाएगा। कहने का भाव ये है भाई ठीक भक्ति कर ले, समय दिया भगवान ने, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अब इसको तू अपनी सूझबूझ से और बर्बाद कर रहा है। ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं मिला डले ढोरे थे। अब ये दास परमात्मा के तत्व ज्ञान को आपको बता रहा है, और अब विरोध करते हो, थारी दूनी पिटाई बनेगी, फिर देख लेना। अब नहीं मान रहे, आंखों देखकर अपने स्वार्थ से अपने कोई महिमा के भूखे, उनको तो इस ऐसे नरक में डाला जाएगा जिसकी कोई कितने वर्षों तक उनको रखा जाएगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सत्कर मान लेना। ठीक है, अनजानपने में गलती सब पर हो जावा होली, उसको माफ़ किया जा रहा है। परमात्मा हमें सत संदेश दे रहे हैं इस दास के माध्यम से, और अब स्वीकार नहीं कर रहे हो, फिर तो भाई जबरदस्त पिटाई के भागीदार बनोगे। अब क्या बताते हैं? अलोनिया खाते हैं नहीं लौन, दीजे पीठ पर तिस गुण। गुण माने बोरा, वो थैला, उसको गुण कहा करें अपनी लोकल लैंग्वेज में।
जरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रासी। मूड रूड, कुछ तो झरना के नीचे जहाँ ऊपर से पानी गिर रहा नो बैठे नो कहते ये नालायक उल्टी साधना कर रहे हैं। एक है गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े जम के फंद। एक है गुफा में बैठ कर नुको शुद्ध हवाई वो नहीं बोलता किसी तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, कहते हैं काल के फंद पड़ेंगे तेरी साधना ठीक नहीं है। कुटीचर मांगते हैं चून जन्मना बीज बोया बोन। अर्पण करें बहुत आचार पोथी लिए खरका बार। ये शास्त्रार्थ करते फिरा करते पहला एक गधे का बाहर लेकर इतने शास्त्र ले जाते थे, ग्रंथ साथ रखा करते, कहते वो मंत्र तेरे पास है नहीं और ये इतना वजन उठाए फिर रहा तो तेरी साधना गलत है। अर्पण करें बहुत आचार पोथी लिए खरका बार। चिन्ह नहीं रमता राम कुटन बह मुआ बेकाम। वो रमता राम वासुदेव वो सर्वशक्तिमान कुल का मालिक, तूने उसको नहीं समझा। चिन्ह न रमता राम कुटन बे मुआ बेकाम बह मुआ बेकाम। अवगत आप है लौलीन खोजी खोज कर आकीन। पहरे मुद्रा एक एक कान जोगी जोग का निदान। कहते हैं पहरे बस एक मुद्रा गाली का नाम है, अरिष्ट भगत बन गया तो साधु बन बैठा, और जोगी जोग का निधान है, तने योग का तो बिराय को नहीं, उसकी तरफ तेरी चेष्टा ही नहीं है। अब परमात्मा कबीर देव जी अपनी अमृतवाणी को संत गरीबदास जी के द्वारा कहा करके अब ये समझाना चाहे हैं कि जो साधना तुम कर रहे हो बच्चों या ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात है। इसमें जो है अपन ये नहीं समझना चाहिए कि कबीर देव जी या ये दास उनकी वाणी को सुनाकर आप जी का विरोध या आपको की निंदा कर रहा है, लेकिन सत्य को आप तक पहुंचा रहा है। अब ये बताना चाहते हैं परमेश्वर के कान में मुद्रा पहन ली मोटी मोटी छल्ले से गाल लें गोल गोल से, तो भाई इस केवल इस जो है ना वेशभूषा बनाते हैं, कान पड़ान तो परमात्मा नहीं मिलेगा। उसमें क्या बताया कि जोगी जोग का निधान है, तूने योग तो प्राप्त हुआ नहीं अभी तक, वो जोग नहीं मिला। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर रुक जाएगी, डट जाएगी, तू आश्रित हो जाएगा, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तक तू भजन के योग बनेगा, साधक बनेगा, जब तुझे योग प्राप्त होगा। तो यहाँ परमात्मा वही अपने सिंपल लैंग्वेज में भी यही इस सूक्ष्म वेद में क्या कह रहे हैं, पहरे मुद्रा कान जोगी जोग का निदान। कनफटिया लंग कलंदर कूर अवगत महल साहेब दूर। कनफटिया कहते हैं एक कन पाड़े कलंदर उस परमात्मा का मार्ग, उस साधना घर तो बहुत दूर है इस साधना से जो तू कर रहा है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। बर्मी भरम की बाजी के भूले पंडिता काजी। इस काल ने पंडित और काजी यानी दोनों धर्मों के मार्गदर्शकों को ही भ्रमित किया हुआ है। देख कितनी प्यारी और सत्यवाणी है परमात्मा की। और इसको सदग्रंथ आपके वो सदग्रंथ सिद्ध करेंगे जिनको पवित्र हिंदू धर्म सत्य मानता था, पुराणों को और वेदों और गीता जी को। अब कहते हैं बर्मी भरम की बाजी का भूले पंडिता काजी। सन्यासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। ओहो सन्यासी उदासी न सबको समझ ले, उनको सतगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो डले डोए थे, वो कंकर डेले कंकर इकट्ठे करे थे, तत्व ज्ञान को छोड़कर सच्चाई से दूर सत साधना ना करें थे। परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम खेल रे। हीरे माणक मोती बरसे ये जग टुग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। मेरे संतों ने भी चारों युगों में आवाज़ लगाई है और हमने भी ऐसे ही आवाज़ लगा लगा कर दुनिया को इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती बरसाए। लेकिन ये इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों से अपरिचित होने के कारण उन हीरे मोतियों को जो कीमती वस्तु उसको ना उठाकर कंकर पत्थर उठाकर अपने थैले भर रहे हैं।
सन्यासी उदासी जान पाया नाही सतगुरु ज्ञान। एक तर्क त्यागी तीर अंदर बहुत माया भीर, एक दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग। एक दंडधारी, एक दंडी स्वामी लठ न ठाया रहेगा, उसके सब बढ़िया तरह उसकी सफाई सफाई कर आदर से रखेगा, और जमीन पर नहीं रखेगा, या कि तो ऊपर खुट्टी पर टांगेगा, या कि तो अच्छे आसन पर रखेगा। उस लाठिए का चपटा रहेगा कि इसकी सत्कार करना है, और भक्ति भूल रहा, वास्तविक भक्ति उसके पास है नहीं। एक दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग। कहते जो सत साधना नहीं करते और अभान उपासना करके केवल एक लठ नली आंडे हैं, घूम रहे हैं, वो फिर कहते हैं जंगल में बाग बनाए जाएंगे, और उस वो लकड़ वहीं लठाएगा चपटे रही हो। फिर एक दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग, मौनी मौनिया रहते एक दोजिक धुंध में बहते, पौनी करें पौन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास। कितनी प्यारी व्याख्या दी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो तूने अभी ज्ञान सुना है, 25 श्लोक 25 से लेकर 30 तक, इस प्रकार का ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहा, उसने सुनना। और वो ज्ञान चौथे जगह 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको विनम्र भाव से प्रार्थना कर दे, वो गूढ़ रहस्य बताओगे तेरे ते।